जब इतिहास में जाकर झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना भी आईना तो देखना पड़ेगा ना आलोक शर्मा जी। आईना तो उनको भी देखना पड़ेगा जिनके कार्यकाल में पुलवामा हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। अगर वो समझौता गलत था तो 17 साल तक वो पकौड़े तल रही थी सरकार। वो समझौता शांति काल के लिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि डरपोक प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे साहब, आपके रगों में तो पानी है और ट्रंप का फोन आया और वो पानी फ्रीज हो गया। बात तो सही है। अरे तो केवल समझौता है कि अंधभक्त सबके सब पूरी तरह से हैरान ही होंगे। प्यारी समझ गई, उनको इस बात पे हैरानी नहीं होगी। मैं पलट के कुछ बोल दूंगी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जाकर मेरी मैं बहुत बाइकॉट से डरती हूँ सर। चलो भाई। दोस्तों, आजकल गोदी मीडिया और विपक्ष के प्रवक्ताओं के बीच वार छिड़ा हुआ है। विपक्ष के प्रवक्ता आए दिन गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हुए दिख रहे हैं। कैसे, आप ये डिबेट देख लीजिए। 1948 लेकर अब तक जो अहम समझौते हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 47 है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब इसको लागू किया गया। जब इतिहास में जाकर झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना भी आईना तो देखना पड़ेगा ना आलोक शर्मा जी। देखिए, आईना तो सभी को देखना पड़ेगा। आईना तो उनको भी देखना पड़ेगा जिनके कार्यकाल में पुलवामा हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। सबको आईना देखना पड़ेगा। अगर वो समझौता गलत था तो 17 साल तक वो पकौड़े तल रही थी सरकार। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, 11 साल इनको हो गए। अब कैंसिल कर देते, रद्द कर देते। किसने मना किया था? वो समझौता शांति काल के लिए था कि शांति काल में अगर कोई चीज इस तरह की होती है तो असमंजस होकर वो युद्ध में परिवर्तित ना हो। वो युद्ध जैसे हालात और 26 हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या हो जाए, उसके लिए नहीं था वो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो है पूरी तरह से विफल सरकार है, कमजोर सरकार है, कमजोर प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते 11 साल में, पार्लियामेंट का विशेष सत्र नहीं बुला सकते, पुलवामा की जांच में क्या निकला वो संसद के सामने नहीं रख सकते, ट्रंप का जवाब नहीं दे सकते, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके पुलवामा के नाम पर तीसरे दिन वोट मांग सकते हैं, आज सिंदूर के नाम पर भावनात्मक भाषण देकर और ये जुगलबाजी करके और जिस तरह से बयानबाजी करके मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे साहब, आपके रगों में तो पानी है और ट्रंप का फोन आया और वो पानी फ्रीज हो गया, वो जम के बर्फ बन गया। आप ये नहीं बता पा रहे कि 4 लोग जो आतंकवादी आए थे वो कहां चले गए? उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया? हाँ जी, तो ये आपने डिबेट का एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर देखा कि चित्रा त्रिपाठी कई सारे समझौता का यहाँ पर जिक्र कर रही है। लेकिन जो पास्ट में समझौते हुए वो अलग अलग उस समय के हिसाब से बेहतर रहा होगा, लेकिन उसका जिक्र यहाँ पर ये गोदी एंकर कर रही है। जाहिर है कि सरकार के बचाव में साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता इसकी जमकर फटकार लगाते हुए ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई वो सारे समझौते इतने साल सरकार रहने के बाद भी इन लोगों ने, जाहिर सी बात है सवाल का जवाब वैलिड है, लेकिन इस पर कोई गौर करेगा नहीं, क्योंकि इन्हें तो अपनी सरकार के लिए चापलूसी करना है, चमचागिरी करना है। तो भाई सवाल चाहे जो भी पूछ लो, जवाब चाहे जो भी दे लो, लेकिन इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बकलोली करनी है, और बकलोली करनी है तो फिर किसी की सुनते नहीं। अरे तो केवल समझौता है। ये बनाया भी कैसे, लागू किया गया 1994 में, 1991 कैंसिल कर देते ना भाई, किसी ने मना किया था क्या? 1991 अगर गलत था तो कैंसिल कर देते। था। हाँ बिल्कुल, कैंसिल कर देना चाहिए था। गजब है भाई। उसके बाद मोदी जी बनाया क्यों गया? एक सेकंड, कुछ बोल रहे थे आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है कि अंधभक्त सबके सब पूरी तरह से हैरान ही होंगे। देखिए, उनको इस बात पे हैरानी नहीं होगी। मैं पलट के कुछ बोल दूंगी, आपकी बात नहीं कर रहा। जाकर मेरी शिकायत करेंगे, फिर आप कल मेरे शो में नहीं आएंगे। अरे बोलिए ना, टिप्पणी मत आप बोल दीजिए ना, मुझे बताइए ना, भाग जाते हैं। मुझे बताइए ना। डर अलग ही लेवल का है। मैं आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं अंधभक्तों के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। आप बहुत बाइकॉट से डरती हूँ सर। तो जी यहाँ पर फिर से ये गोदी एंकर उसी समझौते का जिक्र कर रही हैं कि आखिर ये समझौता हुआ ही क्यों। भाई इतनी सी बात इसे समझ में नहीं आता कि दो देशों के बीच समझौता जब होता है तो कई सारे उस समय के मामला तो होते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात इस गोदी एंकर के दिमाग में नहीं समा पा रहा है। जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगा, और ये सुनते ही यहाँ पर बैठी अंधभक्त को बड़ा ही बुरा लग जाता है। जाहिर सी बात है कि अंधभक्त कई सारे लोगों के लिए कहा जाता है, लेकिन इस डिबेट में अगर अंधभक्त पर किसी को बुरा लगा है, जाहिर सी बात है कि वो अंधभक्त है। चित्रा त्रिपाठी को बहुत बुरा लगा, जैसे मानो कि इसका नाम लेकर के कह दिया गया हो। नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा इसे बुरा लग गया, मतलब इन्होंने ये साबित कर दिया कि दरअसल ये अंधभक्त हैं, क्योंकि बुरा सिर्फ इन्हें ही लगा। इस डिबेट के पैनल में और भी कई सारे
सारे लोग हैं, यहाँ तक कि भाजपा के प्रवक्ता को बुरा नहीं लगा, लेकिन इस गोदी एंकर को बुरा लगा। दैट मीन्स कि ये अंधभक्त हैं और अंधभक्ति का परिचय यहाँ पर लाइव डिबेट में इन्होंने दे भी दिया है। और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ये कह भी रहे हैं कि हमने अंधभक्तों को कहा है आपको मिर्ची क्यों लगी, आपको बुरा क्यों लगा। जाहिर सी बात है बुरा अंधभक्तों को, जाहिर सी बात है अगर अंधभक्त को अंधभक्त कहा जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही, और बुरा लगेगा तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आएगा ही। सर मेरे चित्रा जी शो मुझे में केवल ये बताइए सिंगल आप विंडो में अंधभक्त हैं क्या? मुझे मैंने तो अंधभक्तों के अरे लिए तो- कहा। अरे तो मैं आप- तो केवल ये कह रहा हूँ सर आलोक शर्मा चित्रा जी जितने सुनिए के ना, समझदार मैं भी हूँ, 20 साल हो गए पत्रकारिता करते चित्रा जी हुए। मैं कह रहा हूँ कि शारदा जी 17 जवाब साल देंगे, उसके बाद मैं बाकी लोगों के 94 पास आऊंगी। मजा आया।